कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तेरा जिस्म तेरी मर्जी, तो मर्दों का जिस्म भी मर्दों की मर्जी, वो भी जिस पे चढ़े चढ़े। कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तेरा जिस्म तेरी मर्जी, तो मर्दों का जिस्म भी मर्दों की मर्जी, वो भी जिस पे चढ़े चढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, सोशल मीडिया पे आजकल एक वीडियो क्लिप और टेलीविज़न पे ये अक्सर प्रोग्राम नशर हो रहे हैं, वीडियो क्लिप सामने आ रहे हैं और माहौल भी आजकल यह चल रहा है, एहतजाजी सूरत में इस इश्यू को उठाया जा रहा है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ज़रिए से कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो ये कुछ नाम नहाद मस्तूरात की तरफ से ये आवाज़ बुलंद की जा रही है जो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी तरीक़ाकार पर, तालीमात पर जो मस्तूरात अमल करती हैं, उनका ये नारा नहीं है। ये नारा मगरब से आया है और मगरब ज़्यादा औरतें इस नारे को बुलंद कर रही हैं, जिसमें मारवी सरमद सर फहरिस्त मस्तूर हैं। वो मस्तूर होने के नाते उसका एक अपना मुकाम है, वक़ार है, उस पर मैं बात नहीं करना चाह रहा। अदरवाइज़ मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, हम अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम पर कारबंद हैं। पाकिस्तान में इस्लामी दीन का प्रचार है, इस्लामी कवानीन के ज़ेर असर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इन्न दीन इंदिल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन पसंदीदा है तो वो कल भी इस्लाम था और आज भी इस्लाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल दे वो ले लो, जिससे रसूल रोके उस रुक। जो बेशुमार आयात हैं, लातादाद रवायात हैं। यहाँ पर एक मैं दलील देता चलूँ कि इस्लाम में खुदकशी हराम है, क्योंकि खुदकशी अल्लाह ताला की दी हुई एक बहुत बड़ी नेमत है, अमानत है, जो हमने उसकी तरफ पलटाना है। अमानत को सही अंदाज में ईमानदार की तरफ पलटाया जाता है। तो जब जिस्म मेरा है, खुदकशी मैं करूँगा तो वो हराम होगा और मैं अल्लाह की दी हुई अमानत और नेमत में ख़यानत करूँगा, तो उसके लिए मुझे अबदी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। क्योंकि जिस्म मेरा नहीं, जिस्म अल्लाह के बनाया हुआ है, जिस्म अल्लाह की अमानत है। तो ये उसी की मर्ज़ी होगी कि जिसने इसको तख्लीक किया है, तो उसी की मर्ज़ी के तहत इस जिस्म पर इस्लामी कवानीन को नाफिज करना पड़ेगा, हलाल को अपनाना पड़ेगा, हराम को छोड़ना पड़ेगा। तो औरतों के लिए पर्दे का एहतमाम करना, गैर महरम से हर किस्म के अज़ा को छुपाना, ये औरत के लिए फ़र्ज़ है। जिस्म उसका है लेकिन मर्ज़ी अल्लाह की है। और यहाँ पे एक और मैं मिसाल देता चलूँ, अल्लाह ताला ने टोटल इंसान को जिस्म की मर्ज़ी का मालिक नहीं बनाया। अगर जिस्म की मर्ज़ी का मालिक बनाया तो आँख को निकाल के हम माथे पे लगा सकते, नहीं लगा सकते। आँख कान को उतार के हम किसी और जगह पे बस कर सकते, नहीं कर सकते। उसने इंसान को अस्ल तकवीम करार दिया है, बेहतरीन तख्लीक अख्तियार किया है, अल्लाह ताला ने बनाया है। तो जिसने इस बेहतरीन तख्लीक का एक ऐसा शाहकार बनाया, तो मर्जी भी उसी की चलेगी। हाँ, इंसान के पास अपने जिस्म पर कितनी मर्जी है, इसको बड़े आसान मिसाल से मैं आपकी तरफ भेज रहा हूँ। जनाब अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम से किसने सवाल किया कि इंसान कितना कादर है अपने आप पर और कितना मुहताज है। तो अमीर कायनात ने, जो बाबुल इल्म है, उसने दलील दी। उसका कहा कि ऐसा है, ज़मीन से अपने एक पाँव उठा। उसने अपना पाँव उठाया तो उठा दिया। आपने कहा दूसरा पाँव उठाओ, तो उसने कहा मौला मैं दूसरे पाँव उठाने पे कादर नहीं हूँ। एक पाँव तो मैं अपनी मर्जी से उठा सकता हूँ, दूसरी पाँव उठाने में मैं अपने आप पर कादर नहीं हूँ। तो ये बड़ी सादा सी आसान सी मिसाल है। ठीक है, आपका जिस्म है, आप अपनी मर्जी वही करें जैसे आपको दीन इस्लाम बता रहा है, कुरान पाक बता रहा है और हदीस पैगंबर से हमारे जिस्म के लिए जो हदीसें आ रही हैं उस पर अमल करें। ये आपकी मर्जी है और इसी मर्जी में अल्लाह की मर्जी है। अब बड़े अजीब व गरीब किस्म के उलमाए कराम जो वज़ा कता से तो उलमा लगते हैं, लेकिन वो भी बहक जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, जिसमें हमारे मोहतरम, मैं तो मोहतरम कहूँगा क्योंकि उनके लफ्ज़ के साथ, नाम के साथ मौलाना आता है, मौलाना मंजूर मेंगल साहब। उसने एक बहुत ही नाजेबा गुफ्तगू की है, जिसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि मर्द की अगर अपनी मर्जी है तो मर्द की अपनी मर्जी है कि मर्द किसी पे ऐसा करे ना करे, ऐसी बातों से परहेज करना चाहिए। उसका पीछे एक और भी क्लिप आया था कि मेरे मदरसे के बच्चे छत पर गए तो उन्होंने दूर से देखा कि दो मस्तूरात हम जिनसी के अमल से गुजर रही थी, तो उस पर भी उसने बहुत सारे नाजेबा कलिमात कहे थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, उलमा को अपनी इज्जत कदर मंज़लत में रहना चाहिए, अपना मुकाम देखना चाहिए, फिर गुफ्तगू
करनी चाहिए। तो मैं अपनी माँ बहनों से कहता हूँ, आपका जिस्म है मगर मर्जी रसूलुल्लाह की है, आपका जिस्म है मर्जी खुदा की है, आपका जिस्म है आपकी मर्जी जिस्म के मालिक। अगर कोई बीवी है तो उसका शोहर है, माँ का उसके बेटे हैं, शोहर है, भाई हैं, ये तमाम की मर्जी के साथ आपको अपनी मर्जी को इख्तियार करना चाहिए। क्योंकि औरत किसी भी रिश्ते में हो, वो उस रिश्ते का एक बहुत बड़ा म्यार होती है, वकार होती है। आप ही की वजह से मर्दों की इज्जत बरकरार है, आपकी वजह से आपके बाबा के पग का शिमला ऊंचा है, आपकी वजह से आपका खामन, आपका भाई, आपका बेटा मुआशरे में गर्दन उठा के चलता है। अगर आपने अपने जिस्म पे अपनी मर्जी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्जी को छोड़कर इख्तियार किया, फिर आपके बाबा का, आपके बेटे का, आपके भाई का, आपके शोहर का सार मुआशरे में झुक जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।